आप सुन रहे हैं चांदनी रातें और मैं हूं आपका मेज़बान वरुणवीर। आज की चांदनी रात हम लेकर आए हैं ऐसी मोहब्बत की दास्तान को जो अधूरी रह गई, जो तड़पती रह गई और इंसान के दिल में कई सवाल छोड़ गई। धर्मवीर भारती का लिखा मशहूर उपन्यास गुनाहों का देवता। ये कहानी हमें बताती है कि इश्क सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि कई बार छोड़ देने का नाम भी इश्क होता है। दोस्तों, आज की चांदनी रात में हम जिक्र करेंगे उस किताब का जिसे पढ़कर आंखें भीगी, दिल सुलगा और मोहब्बत का मायना ही बदल गया। एक किताब जिसमें प्यार है मगर मिलन नहीं, जिसमें ख्वाब है मगर अंजाम नहीं, जिसमें गुनाह का इल्ज़ाम है मगर दिल की मासूमियत बेगुनाह है। हाँ दोस्तों, ये वही दास्तान है धर्मवीर भारती की लिखी हुई गुनाहों का देवता, जहाँ चंद्र नाम का लड़का मोहब्बत करता है और इजहार नहीं कर पाता, जहाँ सुधा नाम की लड़की चाहत में डूबती है मगर समाज के डर से खामोश रह जाती है। ये वो किताब है जिसके हर सफ़े पर मोहब्बत की खुशबू है और हर लफ्ज़ में दर्द की गूंज। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, ये मोहब्बत की तपस्या है, ये इश्क की इबादत है और दिल की वो सच्चाई है जो ज़ुबान तक कभी नहीं पहुंच पाती। गुनाहों का देवता हमें सिखाता है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि छोड़ देने का हौसला भी है। तो आइए आज की रात हम सफ़र करेंगे उस कहानी का जो मोहब्बत को गुनाह कहकर भी देवता बना देती है। गुनाहों का देवता साल 1949 में पहली बार छपी और अब तक की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बनी। कहानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के माहौल में गढ़ी गई है। मुख्य किरदारों की बात करें, चंद्र एक सादा दिल, मासूम और जज्बाती नौजवान, सुधा चंद्र की बचपन की दोस्त, भोली, प्यारी और सच्ची, डॉक्टर शुक्ला सुधा के पिता और चंद्र के उस्ताद, अन्य कलाकार पम्मी, बिन्नी और अन्य जो इस कहानी में रंग भरते हैं। तो आइए चलते हैं कहानी के सार पर। चंद्र, सुधा और डॉक्टर शुक्ला का रिश्ता एक छोटे से खानदान की तरह है। चंद्र सुधा से बचपन से मोहब्बत करता है मगर उसे कभी खुलकर नहीं कह पाता। सुधा भी चंद्र को चाहती है मगर वह भी अपनी मोहब्बत को सिर्फ दिल में रखती है। धीरे धीरे दोनों जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं। सुधा के दिल में भी वही लगाव है मगर समाज की दीवारें सामने आ जाती हैं। डॉक्टर शुक्ला चाहते हैं कि सुधा की शादी कहीं और हो। चंद्र जानता है कि अगर वह अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा तो उस्ताद की नज़रों में गुनहगार कहलाएगा, इसलिए वो चुप रहता है। वह अपने दिल को दबा लेता है, सुधा को किसी और के हवाले होने देता है। जब सुधा की शादी तय हो जाती है तो दोनों की खामोशी और तड़प और गहरी हो जाती है। सुधा चाहकर भी चंद्र से कुछ नहीं कहती और चंद्र सिर्फ अंदर ही अंदर टूटता रहता है। शादी के बाद सुधा अपनी नई जिंदगी में चली जाती है मगर चंद्र की हालत दिन ब दिन बिगड़ती है। वो शराब और अकेलेपन में डूब जाता है। समाज, जिम्मेदारी और हालात तीनों ने मिलकर मोहब्बत को हरा दिया। आखिर में सुधा की मौत हो जाती है और चंद्र के पास रह जाती है बस यादें, पछतावा और एक सवाल, क्या मोहब्बत सचमुच गुनाह थी? मोहब्बत अगर गुनाह है तो दिल क्यों धड़कता है? वफा अगर गुनाह है तो आंख क्यों बरसती है? और अगर इश्क ही गुनाह है तो इंसान जीता क्यों है? कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं एक छोटा सा नगमा।
चाहत किस कदर मासूम और नादान होती है। फकत एक शख्स के बिन जिंदगी वीरान होती है। ये चाहत किस कदर मासूम और नादान होती है। फकत एक शख्स के बिन जिंदगी वीरान होती है। हंसाती है कभी हमको, रुलाती है कभी हमको। हंसाती है कभी हमको, रुलाती है कभी हमको। हमारी जिंदगी हम ही से क्यों अनजान होती है। हमारी जिंदगी हम ही से क्यों अनजान होती है। फकत एक शख्स के मन जिंदगी वीरान होती है। बुरी है आदतें उसकी, हमेशा रूठ जाती है। बुरी है आदतें उसकी, हमेशा रूठ जाती है। छुपी मुस्कान में उसकी हमारी जान होती है। छुपी मुस्कान में उसकी हमारी जान होती है। फकत एक शख्स के जिंदगी वीरान होती। उसे एहसास होगा भी एक दिन ये मोहब्बत में। उसे एहसास होगा भी एक दिन ये मोहब्बत में। बात करते हैं गुनाहों की देवता की। किरदारों की गहराई की बात करें तो चंद्र मासूमियत और मजबूरी का प्रतीक। उसका प्यार इबादत है मगर हालात उसे गुनाह बना देते हैं। सुधा एक ऐसी लड़की जो सब कुछ चाहती है मगर समाज और अपने पिता की इज्जत के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देती है। डॉक्टर शुक्ला एक सख्त बाप और उस्ताद जो समाज की इज्जत को मोहब्बत से बड़ा मानते हैं। वो साथ तो था मगर पास न था। वो मेरा था मगर एहसास न था। मैं मोहब्बत कह न सका, मैं मोहब्बत कह न सका। वो सुन न सकी और ज़िंदगी बस इंतज़ार बनकर रह गई। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये कहानी सिर्फ चंद्र और सुधा की है? नहीं, ये कहानी हर उस मोहब्बत की है जो जात पात, अमीरी, गरीबी और समाज की दीवारों से हार जाती है। आज भी कितने ही दिल ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते, कितनी ही मोहब्बतें अधूरी रह जाती हैं और कितने ही लोग ज़िंदगी भर तड़पते रहते हैं। गुनाहों का देवता हमें आईना दिखाता है
कि मोहब्बत कभी बर्बाद नहीं होती, वो हमें और भी गहरा इंसान बना देती है। गुनाह अगर इश्क करना है तो हम सब गुनाहगार हैं। गुनाह अगर किसी को दिल से चाहना है तो ये दुनिया एक कैद खाना है। मगर याद रखो, मोहब्बत का देवता वही है जो हमें इंसानियत सिखाता है, जो हमें जीना सिखाता है। दोस्तों, गुनाहों का देवता हमें ये सिखाता है कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि छोड़ देने का नाम भी मोहब्बत है। त्याग, वफा और दर्द, इन्हीं से मोहब्बत मुकम्मल होती है। चंद्र और सुधा की दास्तान आज भी जिंदा है, क्योंकि हर दिल में कहीं ना कहीं एक अधूरी मोहब्बत ज़रूर बसती है। ये थी चांदनी रातें की आज की महफिल। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई दास्तान और नए एहसास के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि। खुदा हाफिज़।